Good morning to everybody. Myself, Dr. R.C. Chauhan, Associate Professor, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूज़ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर, और यू कैन से यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ऊष्मागतिक ताप पैमाने का उपयोग। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इट? तो सबसे पहले हम जो करते हैं वो अज्ञात ताप का निर्धारण, क्योंकि सभी थर्मोमीटर्स का जो मेन यूज़ है वो टू कैलकुलेट टू डिटरमाइन द टेम्परेचर दैट इज़ अननोन, इट इज ऑल्सो अननोन सिस्टम। सो अज्ञात ताप का निर्धारण दो चरणों में किया जाता है, जिसे हमने पहले भी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मागति की जो इंजन माना हमने जिस पे बेस्ड है वो कार्नो इंजन है। उसके लिए हमने माना है कि पानी का क्वथनांक 2s है, पानी का हिमांक 2i है, S फॉर स्टीम, I फॉर आइस के मध्य कार्य करता है। इस प्रकार से यह इंजन 2s ताप पर स्रोत से qs ऊष्मा अवशोषित करता है और 2i ताप पर qi ऊष्मा सिंक को विसर्जित कर देता है। तो we can write 2s by the 2i equal to qs by the qi. Now can get the -1 दोनों तरफ कर दिया आपने, तो 2s minus 2i by 2i qs minus qi by the qi. But we know very well that 2i and 2s के मध्य जो अंतर होता है वो 100 डिग्री होता है। पानी का क्वथनांक व हिमांक के मध्य तापांतर जो होता है वो 100 होता है। So 2i equal to, we can write qi into the 100 qs minus qi. ऊष्मागतिक ऊर्जा जितनी लेता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी देती है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इससे हम 2i निकाल सकते हैं। दूसरा हम जो इंजन काम में लेते हैं वो है अज्ञात ताप टो व हिमांक ताप t 2i के मध्य कार्य करता है। सेम कंडीशंस, टो स्रोत से q ऊष्मा लेता है और 2i पर qi ऊष्मा सिंक को देता है। फिर वही कंडीशंस, tau by the 2i equal to the q by the qi, so that gives this unknown temperature tau equal to the q by the qi multiplied by the 2i, और जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है tau I equal to the 100 into the qi qs minus qi using the first part of this experiment, and that gives tau equal to q divided by qi multiplied by the 100 into the qi divided by qs minus qi. qi cancel, answer is that 100 q divided by qs minus qi. So this will be the practical approach to calculate the unknown temperature. q हमने उस अननोन टेम्परेचर से जो हमारा हीट कार्नो इंजन है वो ऊर्जा ग्रहण करता है qs हमने जो ऊर्जा ग्रहण करवाते हैं उससे वो स्टीम से, यानी जो इसका क्वथनांक है पानी का वहाँ से कितनी ऊर्जा लेता है, qi हिमांक सिंक को कितनी ऊर्जा देता है। तो ये तीनों ऊर्जाएं ज्ञात करके हम इस अननोन टेम्परेचर टो का निर्धारण कर सकते हैं। सेकेंड यूज, ऊष्मागतिक ताप पैमाने एवं आदर्श गैस ताप पैमाने की तुल्यता, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टेम्परेचर एंड द नॉर्मल टेम्परेचर थर्मोमीटर्स। सो आदर्श गैस ताप पैमाने का वह ऊष्मागतिक ताप पैमाने में क्या समानता है, इक्वलेंस बिटवीन द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल एंड द आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल। आदर्श गैस ताप पैमाने के लिए हम जानते हैं परम ताप का निर्धारण गैस के इक्वेशन T इक्वल टू P/R से किया जा सकता है, और इस ताप पैमाने पर पानी के क्वथनांक हिमांक के मध्य जो तापांतर होता है जिसे हमने पहले कैलकुलेट किया था Ts माइनस Ti इक्वल टू 100, तो हमने उसको ऊष्मागतिकी के लिए यूज करते हैं। अतः एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन के लिए आदर्श गैस ताप पैमाने पर आधारित दक्षता जो आती है ईटा इक्वल टू 1 माइनस 2i बाई द 2s, जहाँ 2s एंड द 2i पानी क्वथनांक हिमांक है। इसमें एक प्रकार ऊष्मागतिक ताप पैमाना जो हमने कैलकुलेट किया है ईटा इक्वल टू 1 माइनस 2i बाई द 2s, दोनों को इक्वल कर दिया जाए, सो मिलता है 2s माइनस 2i बाई द 2s इक्वल टू 2s माइनस 2i बाई द ts. So this gives the 100 by 2s equal to 100 by ts. So this prove that 2s equal to the ts means ऊष्मागतिक ताप पैमाने का जो क्वथनांक ताप है पानी का वही ताप इसकी उसमें आदर्श गैस में आता है, दोनों बराबर है। नेक्स्ट,
इसी तरह से सिंक के लिए यदि हम निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस टी आई बाई द टी एस इक्वल टू द 1 माइनस टू आई बाई द टू एस लिख सकते हैं. सो टी आई बाई द टी एस इक्वल टू आई बाई टी एस लिख सकते हैं. सो दिट इज़ अगेन गिव्स द टू आई इक्वल टू द टी आई. दोनों के जो हिमांक ताप है बराबर होते हैं. सो इससे स्पष्ट है कि टू आई इक्वल टू द टी आई एंड टू एस इक्वल टू टी एस उष्मागतिक ताप पैमाने और आदर्श गैस ताप पैमाने का पानी का क्वथनांक हिमांक बिंदुओं के ताप समान है. नाउ इन दोनों का अंतर ज्ञात करें तो वो भी सेम है. टू एस माइनस टू आई इक्वल टू टी एस माइनस टी आई इक्वल टू 100. सो दैट इज अगेन द सेम. तो दोनों ताप पैमानों पर आई का मान 1 डिग्री सेल्सियस का मान भी समान होगा. अर्थात दिस प्रूव दैट both thermodynamic scales and the ideal gas equations or the scales are equal. तो इससे सिद्ध होता है कि हम इसको आदर्श गैस मान सकते हैं. सो आज हमने जो पढ़ा है वो इसके उपयोग है कि उष्मागतिक ताप पैमाना था उसका उपयोग क्या किया जा सकता है. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि हम अज्ञात ताप ज्ञात कर सकते हैं. अज्ञात घात का डिटरमिनेशन हाउ कैन डिटरमाइन इट by using this one we can calculate easily. And the second one is the related same कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो गैस का आदर्श गैस ताप पैमाना जो माना जाता था वह का वही सेम रिजल्ट्स वही सेम स्किल्स इसमें प्राप्त होते हैं. सो उष्मागतिक ताप पैमाना अधिकतर काम में लिया जाता है. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच.